नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। बात करेंगे पहलगाम आतंकी हमले की इनसाइड स्टोरी की। इस हमले के पीछे कौन है, किन लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया, जो आतंकी आए हुए थे उन आतंकियों के नाम क्या है, जांच एजेंसियों को अब तक इस पूरे मामले में क्या जानकारी मिली है, कहां से ये आतंकी आए थे, इनके पास लॉजिस्टिक सपोर्ट कहां से मिला था, कौन कौन से हथियार ये लोग लेकर आए थे, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो में आपको इस घटना से जुड़ी हुई पूरी अपडेट लगभग मिल जाएगी। शुरू करते हैं कल से, यानी कि मंगलवार की लगभग 3:30 बजे के आसपास पहलगाम के मिनी कश्मीर बताए जाने वाले बैसरन में आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई। 3:30 बजे के आसपास कुछ आतंकी यहां पर घुसे। इन लोगों ने बंदूक की नोक पर जो पुरुष थे, खास जो टूरिस्ट थे, उन लोगों को निशाना बनाया। कहा जा रहा है कि हिंदू जो टूरिस्ट थे उनका नाम पूछकर उन्हें मारा गया। कुछ लोगों की पैंट उतारकर यह चेक किया गया कि वो हिंदू है या नहीं। कुछ लोगों को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली मार दी गई, तो कुछ लोगों को थोड़ी दूरी पर रहकर गोली मारी गई। कहा जा रहा है कि 6 से 8 आतंकी हैं, 26 लोगों की जान गई है और 17 लोग घायल हुए हैं। खास तौर पर मुंबई में महाराष्ट्र के 6 लोग इसके अंदर उनकी जान गई है। इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, कोची, तमिलनाडु, कर्नाटक, यहाँ के भी कई लोग शामिल हैं। नेवी ऑफिसर्स और एयरफोर्स ऑफिसर भी इसमें शामिल हैं। तो कल ये आतंकी हमला हुआ था। इस आतंकी हमले के बाद देश में बड़े पैमाने पर गुस्सा है, फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात कही जा रही है। लेकिन इस आतंकी हमले के लगभग 24 घंटे बीत जाने के बाद कई अहम जानकारियां एजेंसीज के हाथ लगी हुई है। इस आतंकी हमले को अंजाम देने वाले 4 आतंकियों की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। स्क्रीन पर इस वक्त इन 4 आतंकियों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन आतंकियों के नाम जो है वो है आदिल, आसिफ फौजी, अबू तला और सुलेमान शाह। हालांकि 4 लोगों के फोटोज आए हैं, लेकिन 4 से ज़्यादा लोगों ने इन्फिल्ट्रेट किया है, ऐसी जानकारी आ रही है। और इन चारों के नाम जो है वो कोड वर्ड के साथ भी रखे गए थे। आसिफ फौजी का नाम मूसा रखा गया था, सुलेमान शाह का यूनुस और अबू तला का आसिफ। ये नाम ऐसे रखे गए थे। आदिल का नाम क्या कोड वर्ड था, ये अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है। अब बात करते हैं इस पूरी घटना के बैकग्राउंड की। दरअसल जो जानकारी सामने आई है एजेंसीज को, जो NIA है, फिर IB है, रॉ है, उनकी तरफ से जो इंफॉर्मेशन आई हुई है, जो जांच में अभी तक पता चला, उसके अनुसार इन आतंकियों ने लगभग 1 से 1.5 हफ्ते पहले इस जगह की रेकी की थी और उसके पहले ये लोग पाकिस्तान के रास्ते जो है, POK के रास्ते जो है, वो कश्मीर में घुसने का इन लोगों ने काम किया। जो जानकारी सामने आई है, जानकारी के अनुसार लश्कर तोयबा का जो एक आउटफिट है, TRF द रेजिस्टेंस फोर्स, उसने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है। और लगभग कुछ महीनों पहले इस पूरे आतंकी हमले की जो साजिश है वो POK के रावलकोट में रची गई थी और लश्कर का जो कमांडर है सैफुल्ला कसूरी इसका मास्टरमाइंड है, और वहाँ के जो 2 और लश्कर के जो लोकल कमांडर्स हैं उनके साथ मिलकर उसने इस पूरी साजिश को जो है रचा था। जानकारी के अनुसार लगभग 1 से 1.5 हफ्ते पहले ये लोग, ये जो आतंकी हैं, 4 लोगों ने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है जो कल हुआ है। लेकिन कहा जा रहा है कि 6 से 8 आतंकी जो हैं वो पाकिस्तान के रास्ते भारत में घुसे हैं। और जानकारी के अनुसार ये लोग साउथ कश्मीर में, इन लोगों ने किश्तवाड़ के ज़रिए, कोकरनाग से होते हुए किश्तवाड़ के ज़रिए इन लोगों ने एंट्री की और वो फिर पुलवामा में पहुंच गए। वहाँ पर पहुँचने के बाद ये लोग वहाँ पर लोकल लोगों के साथ रहें और यहाँ रहने के बाद
इन लोगों ने कुछ लोकल लोगों से लॉजिस्टिक सपोर्ट भी लिया। कई लोगों के अब नाम भी सामने आने वाले हैं, ऐसा एजेंसीज बता रही है। इन लोगों ने, ये जो आतंकी हैं, जो 4 आतंकी है प्लस इनके साथ और जो आतंकी है, उन लोगों ने ये जो जगह है जहाँ पर यह आतंकी हमला हुआ है, उस जगह की, जो मिनी स्विट्ज़रलैंड जिसे कहा जाता है, उस जगह की रेकी भी लगभग एक 4 से 5 दिन पहले की थी। यहाँ से वो इसके पहले भी मतलब आकर गए थे। अब जिस दिन ये हमला किया गया, यानी कि कल, ये लोग टूरिस्ट बनकर आए थे और टूरिस्ट बनकर आने के बाद इन लोगों ने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये टूरिस्ट बनकर आए तो इन लोगों ने हथियार कहाँ से लाए? जो एजेंसीज को के हिसाब से जो जानकारी मिल रही है, उस जानकारी के अनुसार ओवरग्राउंड वर्कर्स, यानी कि OGW, जो स्लीपर सेल्स होते हैं एक तरह से आतंकी संगठनों के, उन लोगों की मदद इनको मिली। जब ये लोग 1.5 हफ्ते पहले कश्मीर में ये लोग घुसे तो इन लोगों ने, जो स्लीपर सेल है, उनके कांटेक्ट में ये लोग आ गए और यहाँ पर आने के बाद इन लोगों ने जो लॉजिस्टिक्स हैं उनको जो है हासिल करना शुरू किया। गाड़ियाँ जो है वो हासिल की गई। एजेंसी को भी एक 2 व्हीलर मिली है जिसके ऊपर नंबर प्लेट नहीं था, तो ऐसी और भी गाड़ियों का इस्तेमाल इस आतंकी हमले के लिए किया गया रहेगा, ऐसा कहा जा रहा है। जो जानकारी सामने आई है, उस जानकारी के अनुसार इन लोगों का पहले से ही प्लान था कि ऐसी जगह को निशाना बनाया जाए जहां पर लगभग 1000 से 1500 लोग रहेंगे और टूरिस्ट प्लेस को ही इनको निशाना बना था और इन लोगों ने इस जगह की रेकी भी की थी। और जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार ये जो पूरी साजिश है, इस साजिश को POK में रची गई थी। POK के रावलकोट में ये साजिश रची गई थी और लश्कर का जो कमांडर है सैफुल्ला कसूरी, इसका मास्टरमाइंड है। लगभग कुछ महीनों पहले इस साजिश को रची गई और इस साजिश में और भी लश्कर के जो कमांडर्स थे वो भी इसमें शामिल थे। और जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार 6 से 8 आतंकी जो हैं वो घुस गए थे और इन लोगों के पास जो है अत्याधुनिक हथियार हैं, यानी कि AK-47 और अमेरिकन मेड M14 जो पिस्तौल होती है वो भी इनके पास थी, राइफल जो होती है वो भी इनके पास थी। और इसके अलावा इन लोगों ने जो सूट पहना हुआ था, जो जैकेट पहना हुआ था, उसमें इन लोगों ने बॉडी कैम भी लगाया हुआ था, यानी कि जिस तरह से ये लोग ये आतंकी हमले को अंजाम दे रहे थे, इसकी लाइव फीड ये अपने आकाओं को भेज रहे थे। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये जो TRF है ये इन वीडियोस को रिलीज करे। अब ये लोग कहाँ भागे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जो एजेंसीज की ओर से जानकारी सामने आई है, उस जानकारी के अनुसार इस आतंकी हमले की जब ये लोग रेकी कर रहे थे तो इन लोगों ने अपने भागने का प्लान भी बना लिया था। ये लोग ऊपर तो आए थे जहाँ से टूरिस्ट एंट्री करते हैं, लेकिन इस हमले को अंजाम देने के बाद जो नॉर्थ वाला जो एरिया है इस बड़े से मैदान का, वहाँ पर जो जंगल है वहाँ पर ये लोग भाग गए। अब यहाँ से भागने के बाद उनको किस तरह का कहाँ का सपोर्ट मिल रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा अब तक की जांच में ये भी सामने आया है कि दो लोग हैं जो कश्मीर के रहने वाले हैं, ये लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे। इसमें से एक जो शख्स है बताया जा रहा है अनंतनाग के पिजवेरा इलाके का रहने वाला है और दूसरा पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के त्राल का रहने वाला है। पुलवामा और अनंतनाग, आपको बता दें कि ये जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा मिलिटेंट से प्रभावित रहा है। और ये जो 2 लोगों की जो बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि ये दोनों लोग जो है एक दूसरे से पश्तून में बात करते थे। और ये जो चारों आतंकी, जिन लोगों ने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है, ये चारों लोग भी जो है वो कोड वर्ड में बात कर रहे थे। तो इस तरह से इस पूरे
आतंकी हमले को इन लोगों ने अंजाम दिया। किश्तवाड़ से के रास्ते ये लोग कोकना होते हुए साउथ कश्मीर में घुसे थे। यहाँ पर ये लोग कुछ दिन तक रहे, लॉजिस्टिक हासिल की, लोकल लोगों से हो सकता है कि लोगों ने गाड़ियाँ भी हासिल की होगी, क्योंकि एक बाइक जो मिली है उस बाइक पर नंबर प्लेट नहीं है। एजेंसीज को शक है कि ये हो सकता है कि और भी इस तरह की बाइक जो है वो इस आतंकी हमले के लिए इस्तेमाल की गई रहेगी। अब इस इलाके की अगर बात करें तो ये जो इलाका है जहाँ पर ये पूरा का पूरा हमला हुआ है, यहाँ पर मैं पिछले 2 महीने पहले गया था। इस जगह पर सिक्योरिटी के नाम पर कुछ नहीं है। पिछले फरवरी के महीने में मैं गया था, 14 फरवरी को, और उसी टाइम पर जहाँ पर 3:30 बजे जब ये आतंकी हमला हुआ उस वक्त मैं वहीं पे था। तो वहाँ पर जाते ही मुझे ये समझ गया था कि 5 मिनट से ज़्यादा मुझे यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी के नाम पर एक भी पुलिस वाला या फिर एक भी सीआरपीएफ वाला नहीं था। एक जो सीआरपीएफ का कैंप था वो नीचे था, जो कि ऊपर आने तक 3.5 आधे घंटे लग जाते हैं। तो मैं भी वहाँ पर 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रहा था, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि ये जगह खतरे से खाली नहीं है। इसके अलावा पुलवामा की अगर बात करें तो ये नॉर्थ कश्मीर में लग जाता है, जहाँ पर आगे पहलगाम की अगर बात करें तो ये जो पहलगाम का ये जो इलाका है ये नॉर्थ कश्मीर के आसपास लग जाता है। तो वहाँ से पीओके का रास्ता जो है वो काफ़ी करीब है, कुछ मुझे लगता है कि 70 या 80 किलोमीटर के आसपास का जो है डिस्टेंस होगा। पहाड़ी इलाका है और वहाँ से अक्सर इन्हीं इलाकों से इन्फिल्ट्रेशन होता है, और ख़ास तौर पर ये जो सीज़न होता है इस सीज़न में उनका इन्फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है, क्योंकि बर्फ़ जो है वो पिघलने लग जाती है, और बर्फ़ पिघलने के बाद हरियाली यहाँ पर होती है, और फिर जब हरियाली होती है तो ये लोग उस जंगल का सहारा लेकर जो कश्मीर है उसमें घुसने का काम करते हैं। अब ये जो 4 आतंकी जिनकी तस्वीरें रिलीज़ की गई हैं, कहा जा रहा है कि इनमें से 2 आतंकी जो हैं वो कश्मीरी मिलिटेंट्स हैं और 2 जो हैं वो विदेशी मिलिटेंट्स यानी कि पीओके से आए हुए हैं। तो फिलहाल इस पूरे मामले में किसने लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया है और कौन कौन लोग इस पूरे घटना में शामिल हैं, किन लोकल लोगों का सपोर्ट इन आतंकवादियों को मिला है, इसकी जानकारी ली जा रही है, और जल्द ही कुछ गिरफ्तारी और कुछ एनकाउंटर्स होने की खबरें भी हमें मिल सकती है। तो इस पूरे मामले में कई सारे खुलासे हो रहे हैं। अब देखना ज़रूरी है कि आगे क्या होगा। इन लोगों ने जिन लोगों को बॉडी कैम के ज़रिए इस पूरे आतंकी हमले की फीड भेजी थी, उन लोगों को ये फीड किसके ज़रिए भेजी गई, नेटवर्क्स किस तरह एक्टिव थे, क्या नेटवर्क के ज़रिए पता चलेगा कि किसको ये फीड भेजी गई है, क्या फीड है, ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में हमें देखने मिल सकती है।